यह तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतएव श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी सेवा, यही जीव का चरम लक्ष्य है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि उनकी प्राप्ति अथवा उनकी सेवा उनकी कृपा से ही मिलेगी। और वह कृपा नवधा भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात गुरु द्वारा ही प्राप्त होगा। और ये बात हमने अभी समझी है, ऐसी बात नहीं। अनादिकाल से अनंत संत मिल चुके हैं, हम लोगों को समझा चुके हैं और हमने समझा भी है। और कुछ अंश में श्री कृष्ण भक्ति भी की है, पक्का है। आप लोग अपना अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं, बहिरंग त्याग भी किया, अंतरंग त्याग भी किया। इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व जन्मों में श्री कृष्ण भक्ति की है। पक्का प्रमाण है, पक्का। जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधिभिः नारायणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। श्री कृष्ण हमको अच्छे लगने लगे, इसका मतलब इस जन्म की कमाई नहीं है, वो पूर्व जन्मों के हमारे साधन का फल है। तो अनंत जन्मों में हमने श्री कृष्ण भक्ति की है, किंतु एक बात पर ध्यान नहीं दिया या कम ध्यान दिया। उस बात पर अभी विचार करेंगे। वह बात है अनन्यता। अनन्यता, अनन्यता माने अन्य न हो। अनन्य जैसे न उचित अनुचित, ऐसे ही न एक अनेक, ऐसे ही न अन्य अनन्य। दूसरा नहीं, दूसरा नहीं यानी एक। अद्वितीय भी कहते हैं उसी को। वेदों में स्पष्ट कहा गया, रसो वैसा रसगम हेवायम लब्ध्वा एव अयम लब्ध्वा। वेद कहता है कि उस भगवान को ही लगा है, ही तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। उसको ही, गीता तो आपने पढ़ी सुनी होगी। भगवान ने इस माया निवृत्ति के लिए केवल एक शर्त बताई, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एव माने ही, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। एव केवल उसकी शरण में जाओ। अरे सारी गीता एव शब्द के ऊपर है और कुछ नहीं है गीता में।
अर्जुन ने प्रारंभ में एव नहीं लगाया, ही नहीं लगाया। उसने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूं। शरण में है युद्ध कर, शरण में है तो युद्ध करने आया है ना। हाँ, तू द्वारिका में मेरे पास खुशामद करने गया था। हाँ महाराज गए थे। किस लिए गया था? युद्ध करने। तो अब रण क्षेत्र में आकर क्या बात है, धनुष को छोड़ करके बैठा है पागल तरीका। युद्ध कर, सीधी सी बात तो है। अर्जुन कहता है महाराज ऐसा है कि, अच्छा ऐसा है कि, अभी ऐसा है कि बना है तो तू शरणागत कहाँ है? अभी तू अपनी बुद्धि लगाता है। महाराज बात यह है कि जरा हमारी सुन लीजिए। अरे क्या सुन लूं तेरी, तेरी अकल 2 पैसे की, उसकी बात क्या सुनूं? शरणागत की बात कहने गलत है उसको, और अगर वो कह भी दे तो शरण को सुनना गलत है, उसको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शरणागति के विपरीत काम किया तो उसका दंड है, सुनो ही मत। और अगर इतनी असभ्यता न करो तो सुन के मुस्कुरा दो। ठीक है ठीक है ठीक, जाओ जाओ, तुम्हारा स्टू ढीला है। अर्जुन कहता है महाराज बात यह है कि मैं इन सबको मारूंगा। और काहे के लिए आया है? युद्ध करने आया है तो मारेगा ही। तो महाराज इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पहले नहीं मालूम था क्या? अरे जब तू मेरे पास द्वारिका में गया था तब भी तो तेरे मस्तिष्क में रहा होगा कि इनको मारना है, और फिर जब मारेंगे तो स्त्रियां विधवा होंगी ही। तो महाराज ये तो पाप होगा। अच्छा, तो पाप पुण्य की परिभाषा तू हमको बताएगा? तो तू ही गुरु बन जा, मैं चेला बन जाऊं। फिर मुझे क्यों कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम, मैं आपका शिष्य हूं? अरे तू अपने को शिष्य भी कहता है और गुरु को उपदेश भी दे रहा है। ये ठीक है तू मेरे शरणागत है, वरना ध्यान दो प्रमाण इसका, वरना द्वारिका में जब तू हेल्प मांगने गया था तो निशस्त्र मुझको, निहत्थे मुझको मांगा तूने, और 18 अक्षौहिणी सेना मांगा दुर्योधन ने। तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास है, शरणागत तू है। अगर न होता तू कहता कि बात बा ये कैसे हो सकता है? आपके पास 18 अक्षौहिणी फौज है, 9 अक्षौहिणी हमको दीजिए, 9 दुर्योधन को दीजिए। और फिर तूने मुझको मांगा भी तो बिना शस्त्र के। शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में श्री कृष्ण, तो इसका मतलब शरणागत था। ये तो गधा भी सोच सकता है। लेकिन अनन्य नहीं है तू, अनन्य। तू पाप से डरता है। पाप से कौन डरता है? जो धर्म का पालन करता है। 2 वस्तु है ना, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सुकृत दुष्कृत, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा। तो जो बुरे से डरेगा वो अच्छा काम करेगा, जो अधर्म से डरेगा धर्म करेगा। तो तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है, तभी तो कह रहा है नरक मिलेगा महाराज, पाप होगा महाराज। ये लेक्चर दे रहा। 18 अध्याय का आप पढ़ जाइए, वेदांत सांख्य न्याय मीमांसा पातंजल वैशेषिक सब दर्शनों का सिद्धांत गीता में भरा पड़ा है। और अंतिम कंक्लूजन मामेकम शरणम ब्रज, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अर्जुन कहता है मैंने तो पहले ही कह दिया मैं आपकी शरण में हूं। प्रपन्नम, हाँ हाँ पहले भी शरण में तू था,
लेकिन अब शरण में मैं आने के लिए जो कह रहा हूं तो माम एकम। अरे महाराज आप ही की शरण में तो हूं मैं। नहीं नहीं, धर्म की शरण में भी है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बस ये जो धर्म की बीमारी लगी थी अर्जुन को, 18 अध्याय में इसको समाप्त करके और पहला शब्द वही लिखा जा रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम। सर्वधर्मान परित्यज्य कह देने के बाद मामेकम कहने की जरूरत नहीं थी। अगर संसार में ऐसा कोई वाक्य बोले तो लोग कहेंगे क्यों अनावश्यक लंबा वाक्य करते हो। अरे जब सर्वधर्मान परित्यज्य कह दिया तो सब आ गया उसमें, वो अनन्य हो गया। फिर भी पक्का करने के लिए कुंद बुद्धि है मनुष्य, इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम, ताकि अब फिर गड़बड़ न करे अर्जुन। माम एकम शरणम ब्रज। और महाराज जो आपने वेद में लिखा है पाप वाप, ये पाप वाप का कानून जो शरणागत नहीं होता उसके लिए लागू होता है। जो मेरे शरणागत हो गया तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं ही तो पाप पुण्य का फल देने वाला हूं, और पाप पुण्य का फल मैं इसीलिए देता हूं। ये पुण्य का फल भी दंड है, पाप का फल भी दंड है। 1 लाख की जेल हो वो भी अपराध का दंड है, 20 लाख की जेल हो वो भी दंड है, 30 लाख की तो दंड है ही। तो पुण्य से स्वर्ग मिलता है, धर्म से स्वर्ग मिलता है, वो भी जेल है, बंधन है। तो धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म, धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म। अरे धर्म माने धारण करने योग्य। राक्षसों का धर्म अलग, देवताओं का धर्म अलग, सबका धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, ब्रह्मचारी का अलग, गृहस्थी का अलग, वानप्रस्थी का अलग, सन्यासी का अलग। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। तो अपने अपने धर्म के पालन करने से जो फल मिलता है उसमें 2 सेक्शन हो जाता है, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। तो ये वर्ण आश्रम जो है ये तो शरीर है, ब्राह्मण शरीर होता है, आत्मा तो ब्राह्मण होता नहीं। क्षत्रिय शरीर होता है, ये ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी ये शरीर होता है। तो ये सब शरीर के धर्म है, और आत्मा का धर्म है भगवान की शरणागति। तो राक्षसों का अधर्म और देवताओं का धर्म दोनों धर्म है। राम और मारीच का शास्त्रार्थ हुआ था, तो राम ने कहा मारीच से कि तुम यज्ञ आदि को नष्ट करते हो, दैवी संपत्ति को नष्ट करते हो, तुमको मारेंगे। तो मारीच ने कहा तुम होते कौन हो मारने वाले? अरे हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। राम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा धर्म है ये कि दैवी संपत्ति बढ़ने न पावे। तो हमारा धर्म भी है क्षत्रिय का कि दैवी संपत्ति की रक्षा करें, आसुरी संपत्ति बढ़ने न पावे। तो फिर ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। आप ये क्यों कहते हैं मैं अधर्मी हूं?
अधर्मी कहाँ हूं? अरे मेरा भी अपना धर्म है। कोई ब्रह्मचारी किसी गृहस्थी से कहे कि तुम अधर्मी हो, तुम ब्रह्मचर्य से नहीं रहते हो। अरे तुम, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्यों ब्रह्मचर्य से रहूं? कोई कहे कि ए जी तुम बाल बच्चे छोड़ के सन्यासी हो गए, अधर्मी हो। अजी मैंने सन्यास ले लिया तो अब मैं बाल बच्चों में क्यों जाऊंगा? यही मेरा धर्म है। तो जिस समय जिसका जो धर्म होता है वही तो वो पालन करेगा। दूसरे के धर्म को अधर्म कैसे कह सकता है कोई? राम चुप हो गए। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अभी फैसला हुआ जाता है। हाँ? तो धर्म अधर्म दोनों धर्म, इसलिए गीता में अधर्म शब्द नहीं लिखा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सीधा सीधा लिख दिया एक शब्द में। धर्म भी अधर्म भी जो कुछ है सबको छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में जाओ और एकम। अरे गीता में तो भरा पड़ा है, हर अध्याय में है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशक्तश्चाहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्य चेता। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव एव मनाधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु स सर्विद् भजति मां सर्वभावेन भारत। सर्वत्र ओतप्रोत है, प्रत्येक ग्रंथ में। केवल भगवान की ही शरणागति हो, बस यहां हमने गड़बड़ कर दिया। हम भगवान के भी शरणागत हैं, चाहे 1% हो चाहे 99.9% हो। 100% नहीं है अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो, लेकिन कुछ परसेंट अवश्य है। अब ये पैमाना तो भगवान और गुरु समझे, लेकिन कुछ न कुछ शरणागति अवश्य है। तो भगवान कहते भाई कुछ शरणागति से तो काम बनेगा नहीं। मैंने कहीं कहा है किसी वेद मंत्र में, या मेरे किसी जन ने कहा है कहीं किसी ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में, किसी संत ने, किसी पंथ में कहीं नहीं कहा। सबकी एक शर्त है, अनन्य। ठीक, तो अब आप समझ गए केवल श्री कृष्ण से ही हमारा संबंध होना चाहिए। लेकिन ये बात वेद ही काट रहा है। वेद कहता है तद विज्ञानार्थम सा गुरु में अभिगच्छेत, फिर एव लगा दिया यहां, गुरुम एव अभिगच्छेत। गुरु के ही शरणागत होना पड़ेगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत तद्विद्धि प्रणिपातेन। सर्वत्र गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, गुरु की ही शरणागति हो। यहां भी ही लगा दिया। अरे छोटे मोटे की कौन कहे, गुरु बिनु भाव निधि ताराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो ब्रह्मा शंकर ही क्यों न हो, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हो सकता। गुरु की शरणागति करो, गुरु की भक्ति करो। गुरुदेवतात्मा, भागवत तो इष्टदेव भी गुरु को ही
बनाने को कह रही है। तो ये साफ झगड़े की बात आ गई। तो श्री कृष्ण की शरणागति करें कि गुरु जी की करें, तो दो हो गए। और फिर एक और अवान्तर प्रश्न है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने उनके अवतार हैं, उनकी भक्ति करने में कुछ गलत हो जाएगा क्या? अथवा गुरु के अलावा जो और तमाम संत महात्मा संसार में हो, तो उनकी शरणागति करने में गलती हो जाएगी क्या? ये प्रश्न भी आएगा। अभी इन सब का समाधान हो जाता है। 20 प्रकार के सुख होते हैं। आनंद जिसे आप लोग कहते हैं, मजा, लुत्फ, सुख, ये 20 प्रकार का होता है। तो आपको 17 प्रकार का आनंद नहीं लेना है, यानी त्यागना है उसको, तब तो अनन्यता पर आएंगे आप। 18वें को लेना है और 19वां 20वां आपको मिलेगा नहीं, उसको बात छोड़ दीजिए। देखिए पहला आनंद क्या है, वो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है संसारी आनंद, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला। वो ऐसा आनंद होता है कि संपूर्ण मृत्युलोक का एक राजा हो। खाली भारत ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जितने भी 160 देश हैं, सबका एक अध्यक्ष, सम्राट, किंग हो, प्लस युवावस्था हो, प्लस स्वस्थ हो, प्लस बुद्धिमान हो, प्लस प्रजा अनुकूल हो। एक आज्ञा पर प्रजा प्राण देने को तैयार हो जाए, जबरदस्ती नहीं, सहर्ष। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा, परेशान होके कुछ चुराया कुछ दिया, ये सब नहीं। तो ऐसा कोई राजा हो तो इस मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जाएगा। तो आप लोगों के इन तमाम बातों में कुछ एकाध बात मिल जाती होगी, जैसे सबको जुआवस्था मिलती है, एक जुआवस्था सबको मिलती है, लेकिन सब स्वस्थ नहीं रहते उस जुआवस्था में भी। किसी का कुछ न कुछ स्क्रू ढीला होता, और अगर स्वस्थ भी हो तो बुद्धिमान सब नहीं होते, वो भी हो गए तो धनवान नहीं होते। लेकिन एक आध बात जरूर होती है सब में, वरना मनुष्य जीवित ही न रह सके। उसको अहंकार के लिए कुछ सामान तो चाहिए, मैं भी कुछ हूं, नहीं तो हाथ फेल हो जाए बेचारे का। प्राप्त तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। 16 वर्ष की उम्र में जो गधी है, गधी, वो गधा की लड़की, वो भी अपने को अप्सरा मानती है। एक समय होता है अहंकार का, पागल हो जाता है आदमी, और फिर वही अधिक उम्र होने पर सीधा हो जाता है, नम्र हो जाता है। फिर धीरे धीरे वाकई कमर झुक जाती है तो एकदम ही नम्र हो जाता है। हो? तो ये पहला सुख है। अगर कोई ऐसा हो, एक संपूर्ण मृत्युलोक का राजा, स्वस्थ भी हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो, गुणवान भी हो, रूपवान भी हो, सब वान उसके पीछे लगे हो, लेकिन ऐसे हजारों राजाओं का सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के।
और हजारों मानव गंधर्व लोक के सुख जो है वो बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, हजारों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, और हजारों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के सुख के, हजारों आजानज कर्मदेव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, हजारों कर्मदेव के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, हजारों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, हजारों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, हजारों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, हजारों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मा के सुख के। ये 11 क्लास हुए माइक सुख के। वास्तविक सुख नहीं बता रहे हैं अभी। ये 11 स्तर, ये कक्षाएं एक से एक ऊंची माइक जगत के सुख। लेकिन आप लोग याद रखें कि जितने भी माइक जगत के सुख हैं सबको सब ने भोगा है, एक नहीं 1000 बार। अनादिकाल से अब तक की लाइफ में अप डाउन और चला गया ऊपर, फिर बीच में आ गया, नीचे आ गया, एकदम ऊपर चला गया, एकदम नीचे आ गया। जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और उसमें गेंद कैसे इधर उधर होती रहती है, ऐसे ही आपका हाल हो रहा है अनादिकाल से। कभी किस लोक में गए, कोई अच्छा पुण्य किया और ऊंचे लोक में चले गए, फिर पुण्य डाउन हुआ, चले आए कुत्ते बिल्ली गधे की जोनियों में, फिर कभी मनुष्य का शरीर मिल गया, फिर अच्छा कर्म किया। यही कर रहे हैं आप अनादिकाल से। किंतु ब्रह्मलोक के सुख के आगे आपको कुछ नहीं मिला, जो असली सुख है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो नहीं मिला। हाँ, तो ये 11 सुख तो माया के एरिया के हैं। अब 12वां सुनिए, जो वास्तविक सुख है, ब्रह्मानंद। ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद है, जहां वो जीवात्मा ब्रह्मद्रव में लीन रहता है सदा के लिए। दुख से सदा को छुट्टी, मुक्ति माने छुट्टी। ये 12वां सुख है। इससे ऊंचा सुख वैकुंठ का, ये सगुण साकार भगवान के लोक का सुख है। लेकिन प्योर ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य से समग्रस्य, भगवान शब्द का जो अर्थ है उसकी पहली परिभाषा ही यही है, सदैश्वर्य परिपूर्ण। वैकुंठ में सगुण साकार भगवान का दर्शन होता है, स्पर्श होता है, सेवा मिलती है। वहां सब चीजें साकार हैं, लेकिन है सब अलौकिक। वहां की पृथ्वी भी अलौकिक, जल भी अलौकिक, तेज भी अलौकिक। वहां ये हमारा मेटीरियल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रवेश नहीं कर सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्त मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। ओ वैकुंठ धाम। ये 13वां हुआ। अब 14वां इससे बड़ा सुख द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का। यहां ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, दोनों कंबाइंड है, लेकिन ऐश्वर्य अधिक है। उनको द्वारिका के राजा कहते ही है।
लेकिन साथ में रस भी है, खाली ऐश्वर्य नहीं है वैकुंठ की तरह, माधुर्य भी है। देखो आप लोग कभी द्वारिका गए हो तो वहां कीर्तन होता है, बस हर संकीर्तन में एक ठाकुर जी का नाम बोला जाता है, रणछोड़, हमारे राजा रणछोड़। रणछोड़ माने क्या? लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाला डरपोक, कायर। लड़ाई के मैदान से छोड़कर जो भागता है उसको शास्त्र वेद कहते हैं नरक मिलता है। युद्ध के मैदान से भागना ये गुनाह कहा गया है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीवित रहा और जीत गया पृथ्वी मिलेगी। लेकिन ये नहीं कहा अगर तू भाग जाएगा तो भी कुछ मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो नरक मिलेगा, वही बचा है। क्योंकि स्वर्ग तो मरने पर मिला और जीत गए तो पृथ्वी मिली। अब अगर कर्म नहीं करेगा क्षत्रिय का तो फिर नरक मिलेगा। यानी युद्ध से जो भागा, कतराया, वो डरपोक, उसको नरक मिलेगा। तो ठाकुर जी को नरक मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। ये ठाकुर जी के लिए कोई कायदा कानून शास्त्र वेद का लागू नहीं होता। यहां तक कि ठाकुर जी को जो पा लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उनके लिए भी शास्त्र वेद का कानून नहीं लागू होता, वो भी उससे परे हो जाते हैं। तो द्वारिका का सुख वैकुंठ से बड़ा एक 14वां सुख है। इसके आगे 15वां सुख ब्रज का सुख, 16वां वृंदावन का सुख, 17वां कुंज का सुख। बस ये अंतिम सीमा है। इसके आगे निकुंज सुख होता है एक, वहां कोई मायाबद्ध जीव भगवत प्राप्ति के बाद भी नहीं जा सकता। ललिता विशाखा वगैरह जो उनकी नित्य अभिन्न स्वरूपा परिकरी है वो जाती है, अष्ट महासखी। और एक होता है निभृत निकुंज, वहां ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, केवल प्रिया प्रियतम ही जाते हैं। वो किसी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमको कुंज रस में जाना है, इसलिए कुंज रस के पहले वाले जितने सुख हैं उनसे अबाउट टर्न होना होगा। मन को अबाउट टर्न करना है, फिजिकल नहीं। जैसे श्री कृष्ण में ही भक्ति हमारी होनी है, ऐसे ही साथ में यह भी प्लस करो कि कुंज रस वाले श्री कृष्ण में ही हमारी भक्ति हो। श्री कृष्ण तो द्वारिका वाले भी हैं, श्री कृष्ण वैकुंठ वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ है। जो कुछ संसार में आप देखते हैं ये भी श्री कृष्ण है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये मेटीरियल मैटर भी श्री कृष्ण है। और जीव वो तो ठीक ही है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यतां भागवत।
सर्वेषाम अपि वस्तूनाम, जितनी वस्तु हैं जड़ चेतन, इनका भावार्थ भवति, भवति माने प्रकृति, यानी उनके कारण में समस्त पदार्थों का जो अंतिम कारण है, यानी पृथ्वी जल में मिली, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, अंतिम तत्व है प्रकृति, मेटीरियल जगत का। तो सबका अंतिम समावेश प्रकृति में होता है, और तस्यापि भगवान कृष्ण, और प्रकृति का समावेश श्री कृष्ण में होता है। तो किम तद् वस्तु, तो फिर बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री कृष्ण नहीं है? हमारे मानने में कमी है, और क्योंकि संसार में हम किसी को श्री कृष्ण इसलिए नहीं मानते कि वो माया के अंडर में है, माया के अधीन है, इसलिए उसका अंतःकरण गंदा है, किंतु उसमें श्री कृष्ण है। अगर उसके भीतर रहने वाले श्री कृष्ण की भक्ति करें तो सोने में सुहागा, लेकिन ये पहले नहीं हो सकता, ये अंतिम कक्षा में हो सकता है, क्योंकि उसके साथ माया भी है ना। तो हम तो माया के अभ्यस्त ही हैं, वही माया माया वाला पकड़ लेंगे हिसाब किताब, और जो उनमें श्री कृष्ण व्याप्त है वो गायब हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति अलग से बताई जाती है। जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे तब प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठे हुए श्री कृष्ण का अनुभव आपको होगा। प्रत्येक मैटर में जहां दृष्टि उठाएंगे, सिया राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देख ही जगत। वासुदेव सर्वमिद समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म पुरुष एवेदग्वम, सर्वं ईशावास्यमिदग्वम, सब कुछ वही है। लेकिन हमको कुंज वाले श्री कृष्ण में ही मन को शरणापन्न करना है, ये निर्णय। अन्य किसी अवतार में भी नहीं करना है, ध्यान दो। यद्यपि किसी अवतार में करना पाप नहीं है, लेकिन हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है कि एक अवतार का ध्यान तो कर नहीं पाते। हम एक क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करें, फिर नरसिंह का करें, फिर शूकर भगवान का करें, फिर उसके बाद मत्स्य भगवान का करें, ये हमारे बस का नहीं है। अरे श्री कृष्ण का ये रूप ध्यान बनाते हैं तो आंख बनती है, मुंह बिगड़ जाता है, मुंह बनाते हैं तो आंख बिगड़ जाती है, ये तो हमारा फटीचर हाल है। और हम अनेक प्रकार के इष्ट देव की भक्ति करने चलेंगे तो बस जोकरी होगी, भक्ति नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अपने यहाँ अपने ठाकुर जी का एक बनाए हुए हैं कमरा, उसमें निरे सारे भगवान देवी देवता सब भरे हैं। ये काहे के लिए हो? अरे यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, सब जगह अपने आप पहुंच जाएगा। तुमको डाउट है कि ये पेड़ की डाल और पेड़ का पत्ता और पेड़ का फूल और पेड़ का फल पेड़ से अलग है, ऐसा समझते हो? तभी तो तमाम सारे इकट्ठे किए हो। गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, देवी जी भी हैं, खोपड़ा जी भी हैं। अरे तुम्हें ये पता नहीं क्या कि श्री कृष्ण के सब अनुचर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, सबकी भक्ति हो गई।
ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर की कौन कहे, ये जो वृक्ष वगैरह आप इस पृथ्वी पर देखते हैं, इनको भी प्रसन्नता हो जाती है जब आप श्री कृष्ण भक्ति करते हैं। रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। तो इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है और कुंज वाले श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है, और दुर्भावना कहीं नहीं हो, ये ध्यान रहे। भगवान के स्वरूपों की तो कौन कहे, गधे में भी ना हो। दुर्भावना होगी तो किसमें होगी, मन में, और भगवान का ध्यान किसमें होगा, मन में। तो अगर दुर्भावना आई तो भगवान गए। एक ही तो मन है, अगर 10-20 मन होते हमारे पास तो एक से दुर्भावना करते रहते, एक से सद्भावना करते रहते, एक भगवान में लगाए रहते, एक माँ बाप में लगाए रहते। लेकिन भगवान बड़ा चालाक है, उसने एक ही मन दिया है, और वो भी केवल अपने लिए दिया है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और कुंज के श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है। अन्य भगवान के स्वरूपों को उन्हीं का अभिन्न स्वरूप मानकर सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है, लेकिन भक्ति करना है केवल कुंज के श्री कृष्ण की। देखिए तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना करते हैं, शंकर जी करते हैं, सबकी करते हैं। गाइए गणपति, लेकिन वो गणपति से मांगते क्या है, सीताराम की भक्ति, यानी लक्ष्य वही है। तो गणपति क्या, कोई संसार में गधापति भी हो तो भक्ति मांगिए श्री कृष्ण की। गौरांग महाप्रभु अपने ही शिष्यों के पैर पकड़ कर रोने लगते थे, श्री कृष्ण प्रेम दे दो। तो अन्य देवी देवताओं की तो बात ही न करो, भगवान के अवतारों को तो छोड़ दो, लेकिन इष्टदेव एक, अब उससे नीचे आओ तो स्वर्ग के देवी देवता, ये तो आप ही की तरह हैं, इनको तो दूर से ही नमस्ते करना, लेकिन दुर्भावना ना हो, होशियार रहना। देखो अगर हम किसी देवता को, देवी को, मनुष्य को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करना हमारा गलत नहीं है, बशर्ते कि, देखिए बशर्ते लगा रहे हैं, हम ये सोचकर प्रणाम करें इसके अंदर मेरे श्याम सुंदर वो कुंज वाले बैठे हैं। फैक्ट है, आइडिया नहीं। फैक्ट को एडमिट करने में क्या प्रॉब्लम है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, तो सबके भीतर बैठा है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो अपने इष्ट देव को देखना है, राक्षस में भी देवता की कौन कहे। दुर्भावना कहीं न हो, न तामसी में, न राजसी में, न सात्विक में, लेकिन ये समझे रहो ये सब पॉइजनस है, इनमें जहर भरा है माया का। माया का जहर है इन तीनों में, तीनों गुणों में। इसलिए मन के अटैचमेंट का जहां तक प्रश्न है 0.1% भी न होने पाए। यही तो हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो मैं माता भगवान को भी कहते हैं और अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं, उसके मरने पर रोते हैं, अफसोस करते हैं, भीतर से फीलिंग होती है, फीलिंग।
बाप मर गया, माँ मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, पति मर गया, क्या बात है, परेशान क्यों है आप? जी आज वो चले गए। कौन वो? हमारे वो। अरे तेरे वो नहीं है, तेरे वो तो सनातन है। ये तो तेरे शरीर के वो थे, और वो भी 18-20 साल की उम्र में 7 चक्कर लगा करके वो बन गए थे। ये तो नकली वो है। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशामेव देहिनाम यों तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। भागवत कहती है कि गोपियों, तुम्हारे पति भी श्री कृष्ण, तुम्हारे संसारी पति के भी पति श्री कृष्ण, और सारे जो विश्व का पति है महाविष्णु, उसके भी पति श्री कृष्ण। खाली एक श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनका कोई पति नहीं। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, वो बेचारा बिना पति के है। हम लोग देखो पति वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं। बिना पति वाले को कि लोग शक्ल नहीं देखना चाहते। संसार में होता है ना ऐसा। अरे सवेरे सवेरे उठे तो एक विधवा की शक्ल देखा कि पति नहीं है, तो बेचारे भगवान के पति नहीं, वो निरवलंब है, उसको आधार नहीं मिला बेचारे को। सबके आधार है भगवान, सर्व कारण कारणम। तो एक बात ये तय हो गई कि कुंज वाले श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है और उनके अवतारों की भी नहीं करना है। इसलिए नहीं कि वो और कुछ है, बल्कि इसलिए कि हमें साधना करने में सुविधा हो। एक भगवान के, एक श्रृंगार के, एक उनके अवतार की लीलाओं के चिंतन में सुविधा मिलेगी। लेकिन 3 गुण वालों से तो बहुत दूर रहना है। तो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर ये अंतःकरण में आ गए तो अंतःकरण गंदा कर देंगे। कोई कपड़ा बहुत बढ़िया धुला हुआ भी हो आपके पास, अगर आप गंदगी में डालते हैं तो कपड़ा गंदा होगा। और फिर अगर वो अभी गंदा है, थोड़ा सा साफ हुआ है, और फिर गंदगी में डालते हैं तो फिर खुदा हाफिज, क्या हाल होगा उस कपड़े का। थोड़ी श्री कृष्ण की भक्ति कर लिया, हाँ, थोड़ा देवी देवता की कर लिया, थोड़ा मनुष्यों की कर लिया। अगर यही जोकरी करना है तो भगवान कहते हैं किए जाओ, मैं तुम्हारे उस हृदय के घर में आऊंगा ही नहीं। वैसे तो मैं रहता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं रहता हूं वो तुम्हारे काम का नहीं। वो तो मैं अपने मतलब के लिए रहता हूं, तुम्हारे कर्मों को फल देने के लिए, तुम्हारे आइडियाज नोट करने के लिए। ये हमारा अपना वर्क है। तुम्हारे लिए तो मैं तब रहूंगा जब तुम कंप्लीट सरेंडर करोगे, पूर्ण शरणागत हो जाओगे, माम एकम कर दोगे, अनन्य हो जाओगे। तो अपने इष्ट में ही एकता हो, अनन्यता हो, और अपने गुरु में ही अनन्यता हो। 1000 महात्मा है हमारे विश्व में, लेकिन जिस पथ से हम चल रहे हैं और जिसके गाइडेंस में हमको लाभ मिल रहा है, जिसको हमने गुरु रूप से मान लिया है मन से, बस उसी के अनुसार चलो। दूसरे आचार्य के पास गए, उसने कहा ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, गलत नहीं बताएगा वो, लेकिन तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी रुचि जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत दिशा में जब तुम चलोगे तो तुमको परेशानी होगी। यहां तक कि बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने राम 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 बहुत दिन किया है, अब राधे राधे करने में अजीब सा लगता है। हमने कहा जब तुम पैदा हुए थे तो राम राम कहते हुए निकले थे बाहर। नहीं, बाद में अभ्यास किया। हमने कहा कुछ तो राधे राधे अभ्यास कर लो, क्या बात है। अरे ये तो अभ्यास की बात है, राम और राधे अलग अलग नहीं है। लेकिन तुम कहते हो राम कहते हैं तो फिर राधा कृष्ण की लीला का ध्यान नहीं हिसाब बैठता।
अजीब सा लगता है कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे भाई, राम और राधा और कृष्ण और जितने भी ये नाम हैं, ये सब भगवान के गुणों को लेकर के हैं, उनकी लीलाओं को लेकर के हैं। तो वो लीलाएं राम ने भी की, श्री कृष्ण ने भी की, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी अगर तुमको अटपटा लगता है तो कुछ दिन राधे राधे कहो, पे आदत पड़ जाएगी। दूसरे साल वो आके कहते हैं महाराज जी आप ठीक कह रहे थे। अरे भाई, मैं तो हमेशा ठीक कहता हूं, करो तब तो काम बने। बिना अभ्यास किए हम फल चाहते हैं, बिना प्रैक्टिस के फल चाहते हैं, और वर्तमान कक्षा में भविष्य वाली कक्षा का एक्सपीरियंस चाहते हैं। कितना बड़ा पागलपन है। तो एक ही इष्ट देव हो, एक ही गुरु हो, और एक ही मार्ग हो, एक ही मार्ग। हमारा मन बहुत चंचल है। अरे जो अर्जुन लड़कपन में जिसके मन पर कंट्रोल था, जब बच्चा था अर्जुन, धनुष विद्या सीख रहा था, तो द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया। एक दिन कौरव के भी लड़के थे और पांडव लोग भी थे, सबको पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे धनुष विद्या। तो एक चिड़िया रख दी पेड़ के ऊपर और कहा कि देखो इस पक्षी की आंख में बाण मारना है। तो एक के बाद एक शिष्यों को बुलाया और कहा निशाना लगाओ, जब मैं कहूंगा तब बाण छोड़ना। निशाना लगाया। हाँ, तुम्हें क्या दिखता है इस समय? सब ने कहा चिड़िया, चिड़िया, पक्षी, पक्षी। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखता है इस समय? आंख, आंख, आंख। और अर्जुन जीत गया। वो गांडी उधारी अर्जुन, जिसने उर्वशी अप्सरा को चैलेंज कर दिया कि तुम मेरे पिता की बीवी हो चुकी हो, इसलिए मेरी बीवी नहीं हो सकती, तुम मेरी मां हो चुकी। वो गीता में आकर कहता है चंचलम में मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। घबराया हुआ बोल रहा है। आपका जितना लेक्चर है समझ में तो आ गया महाराज, लेकिन जिसको करना है वो मन तो इतना चंचल है कि वायु से अधिक चंचल। वायु की स्पीड तो लिमिटेड होती है, आंधी चलती है, आजकल साइंस में नाप लेते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी, लेकिन मन एक सेकंड भी नहीं लगता। आप कहीं बैठे हैं और कनाडा पहुंच जाइए अपने मकान पे, क्या लगता है? कोई देर नहीं। और श्री कृष्ण ने एडमिट किया अर्जुन की प्रॉब्लम को, श्री कृष्ण ने माना। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रह है अर्जुन, अनिग्रह नहीं है। कठिनता है, ठीक है, तो कठिनता मनुष्य नहीं पार करेगा तो क्या पशु पक्षी करेंगे? अरे कठिनता है, ठीक है, हर काम कठिन संसार में है। कौन सा काम सरल है? मां के पेट में उल्टा टंगा रहा 9 महीने, इससे बड़ा कठिन काम कौन सा होगा? अभी किसी को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए, लटका दिया जाए 4 घंटे को, तो कहेगा अब मैं मरा, अब मैं मरा, और वहां आप 9 महीने उल्टे रहे। हाँ? सब काम कठिन है। जब आपने बैठना सीखा 1000 बार गिरे, जब खड़े होना सीखा 1000 बार गिरे, चलना सीखा 1000 बार गिरे, चोट लगी, कठिन तो था ही, लेकिन आप कर ले गए। और जब भगवत प्राप्ति का प्रश्न आया तो बड़ा कठिन है। तो अनन्यता में 3 बात आपको बताई गई। हमारा पथ, मार्ग
हमारी साधना एक हो, हमारा गुरु एक हो, हमारा इष्ट देव एक हो, ये सब एक 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 हो जाए तब अनन्य का रूप बनेगा। अन्य का मतलब है, अनन्य का मतलब है अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्त सूत्र। नारद जी बार बार ये हिदायत कर रहे हैं तस्मिन् अनन्यता, लेकिन तद विरोधसु उदासीनता। अपने साधन के मार्ग में, अपने गुरु में, अपने इष्ट देव में पूर्ण शरणागति हो, लेकिन अन्यत्र द्वेष न हो, उदासीनता। जैसे आप बाजार जाते हैं, आपको क्या खरीदना है, क्यों जा रहे हैं बाजार? अरे वो एक साड़ी खरीदना है। अच्छा, अब बाजार गए, रास्ते में पहले चप्पल की दुकान पड़ी, उसके बाद तरकारी की दुकान पड़ी, फिर उसके बाद मिठाई की दुकान पड़ी। आप सब देख रहे हैं, तरकारी मिठाई। आप कहीं दुश्मनी तो नहीं करते? क्यों जी तुमने तरकारी की दुकान क्यों लगा रखा है, हमको साड़ी चाहिए। तुम साड़ी की दुकान पर जाओ बाबा, लड़ाई क्यों करते हो हमसे? अरे तुम्हारा कोई भाई तरकारी के लिए भी आएगा और वो कहेगा कि तुम कपड़े की दुकान क्यों लगाए हो, हमें तरकारी चाहिए। तो यहां सब तरह की सामान बिक रहे हैं, जिसको जो चाहिए वहां प्यार करो, बाकी जगह उदासीन, ना दुश्मनी ना दोस्ती। अंतःकरण में जितना प्रभाव राग का पड़ेगा उतना ही प्रभाव द्वेष का पड़ेगा। नोट कर लो 100 अक्षरों में। तुमने श्री कृष्ण से प्रेम किया, हाँ प्रभाव पड़ा, हाँ पड़ेगा। संसार से प्यार किया, हाँ प्रभाव पड़ा, पड़ेगा, अंतःकरण गंदा होगा। उसी प्रकार तुमने कहीं द्वेष किया तो द्वेष का भी प्रभाव पड़ेगा। जब आप दुश्मनी करते हैं तो आपका मन आपके पास नहीं रहता। जो आप श्री कृष्ण में लगा देंगे वो दुश्मन के पास चला जाता है। आपका मन शत्रु के पास चला जाता है। द्वेष करते समय वही चिंतन होता है। तो जब आपका मन ही आपके पास नहीं तो आप अनन्य भक्ति क्या करेंगे? इसलिए अनन्यता में इन खास बातों का हमको ध्यान रखना है। और भी बहुत सी बातें हैं, वो फिर बताई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।